The biological control advantages. The advantages of introducing parasite and predator instead of using insecticide. जब हम जैविक नियंत्रण द्वारा कीट की रोकथाम करते हैं या नाशक कीट का प्रबंधन करते हैं, तो जैसे कि स्पष्ट है, इसमें इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या कंट्रोल मेथड्स में हम ज़्यादातर परजीवी या परभक्षी जीवों का इस्तेमाल करते हैं। पक्षी कीटों को खाकर खेत खलियान से इंसेक्ट पेस्ट की जनसंख्या को कम करते हैं, की संख्या को कम करते हैं। अधिकतर पक्षी कीटों का शिकार करते हैं और उनको अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। कुछ पक्षी विशेष मौसम में, जबकि कुछ पूरे वर्ष भर इन कीटों का भक्षण करते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइट्स और पक्षियों के अलावा मेंढक, छिपकली, सांप, सैलमेंडर, न्यूट ऐसे कई सारे दूसरे जीव हैं जो उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। Besides the parasites and predators, there are several other organisms like birds, frog, lizard, snake, salamander, newt, etc. Some of these predators are seasonal in terms of consuming the insect, while some predators consume the insect throughout the year. These agents, that is the biological agents, are selective, though जो जैविक नियंत्रण के लिए परभक्षी या प्रीडेटर्स होते हैं, वह सभी प्रकार के कीटों का भक्षण नहीं करते, वह सिलेक्टिव होते हैं, कुछ विशेष कीटों का ही शिकार करते हैं। The insects show less resistance to these biological predators. The ecosystem is less affected by the use of biological predators in order to control the pest. Parasites and predators are less dangerous or less harmful than insecticides, as insecticides are the chemicals that are harmful for humans' health also. Besides having advantages, the biological control system also pose some disadvantage, like difficulty in achieving the requirement for effectiveness, difficulty in meeting government regulation for virus, fungi and bacteria. Viral and bacterial pathogen must normally be ingested by the target insect. Timing of spraying pathogen is often critical.
It could affect native and pest insects. Rearing beneficial and maintaining them to have them available at just the right time is difficult. कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जब हम जैविक नियंत्रण की विधि अपनाते हैं इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं तो जो मन वांछित रिज़ल्ट हमें मिलना हम चाहते हैं वह हमें मिल नहीं पाता है। दूसरा, कई बार सरकार के द्वारा जो नियमावली है किन बैक्टीरिया, फंजाई आदि का उपयोग हम कर सकते हैं, किन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से इन पैरासाइट्स का उपयोग किया जाना चाहिए, जो सरकार की तरफ से कई नियमों को रखा जाता है, उन नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता और उनको पालन करना कई बार किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार जब हम वायरस या बैक्टीरियल पैथोजन को इस्तेमाल में लेते हैं जैविक नियंत्रण के लिए, तो ऐसा आवश्यक है कि उन कीटों के द्वारा वायरस और बैक्टीरिया का भक्षण किया जाए, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस कीटों के द्वारा इंजेस्ट किए जाने चाहिए।